जिसके पितर रूस रहे हैं और जिसके ब्राह्मण रूस रहे हैं, पहले उनको मना लो, फिर आप ठीक दिशा में काम करोगे। जिसके ब्राह्मण रूठ के कहेगा भाई तेरे के ब्राह्मण रूस रहे हैं, तो समझ लो जिसका जीवन में दिक्कत चल रही है, बाधाएं चल रही है, उसके ब्राह्मण रूस रहे हैं, उसके पितर रूस रहे हैं। पहले तो आप जब ब्राह्मण देवता की शरण में जाओगे, आपके पितरों के बारे में जानकारी लोगे, ब्राह्मण देवता आपको यंत्र मंत्र तंत्र की विद्या देगा, आपको दिशा निर्देश देगा, तो आप ठीक दिशा में काम करोगे। पाखंड का पहले भी विरोध में रहा हूं मैं, आगे भी विरोध आगे भी रहेगा, और जल्दी एक ऐसी कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा जो पाखंड की होगी और जो पूरा देश देखेगा। मैं जाट समाज से संबंध रखता हूं। मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूं कि उस समाज में मैं पैदा हुआ कि जिस समाज ने सदैव हमारे बुजुर्गों ने ब्राह्मण समाज का सत्कार किया, सम्मान किया, सदैव दादा कहकर पुकार की। जो जगह जगह पे लीले कपड़े टांग दिए, जगह जगह पे कब्जा कर लिया जमीनों पे, उनको बिल्कुल नहीं मानता, उनको मेरा धर्म भी नहीं मानता। आपके सारे काम ठीक होते जाएंगे और आप सनातन धर्म के प्रति सचेत हो जाओगे। फिर आपको पता चलेगा आपका धर्म कितना मजबूत है। आप दूसरे धर्म के बारे में जो टिक्का टिप्पणी करते हैं अपने धर्म के बारे में, 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये है फलाना, मैं भी ये बात कह रहा था जब मेरे को समझ में आई कि भाई सारा सौदा है, सब जगराते होते, जगरातों में शराब पिलाई जाती है, तो उसमें ब्राह्मण क्या करेंगे। तो मैं तो सभी से निवेदन यही करता हूँ कि आप जो अच्छा ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का ज्ञान रखता है, उन सब का सत्कार करें। और ब्राह्मण पूरे समाज से भी कहना चाहता हूँ, आप भी पूरे तौर तरीका से, आप भी पूरा शुद्ध रहें। जहाँ धर्म की बात आएगी, जहाँ जान देने की बात आएगी, हम अपने धर्म के लिए जान दे दें। जय श्री राम, जय भगवान परशुराम जी की। आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी की जयंती है, और आज मेरा सौभाग्य है कि भगवान परशुराम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कि मेरे को आशीर्वाद, मौका, सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज मैं यहाँ पहुँचा। और मेरे मन में जो विचार आया, जो हमारे ब्राह्मण देवता है, जो ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण हम किसको बोलते हैं? जो पूरा ब्राह्मण का ज्ञान रखते हो, जो पूरी प्रकृति का ज्ञान रखते हो, जो वेद शास्त्र का ज्ञान रखते हो, जो शस्त्र शास्त्र का ज्ञान रखते हो। तो हमारे भगवान परशुराम जी को आशीर्वाद में शस्त्र और शास्त्र की विद्या मिली थी, और बखूबी जब पृथ्वी पर राक्षसों की, अधर्म की ज़्यादा वो बढ़ी, तो अधर्म का जब नाश भगवान परशुराम जी ने किया, तो मैं जितनी मेरी नॉलेज है उसके अनुसार कहना चाहता हूँ, समाज किसी एक जाति का नहीं होता। हरियाणा में 36 जात रहती है, सब अपने अपने महापुरुषों को, अपने अपने जो आइडल है, महापुरुष है, उनको मानते हैं। वो स्पेशल व्यक्तिगत अपनी जाति को मान लेते हैं। ये समझो कि आज ये सोचते हैं कि ये ब्राह्मणों का देवता है, नहीं, ऐसा नहीं है। जो बड़े संत पीर फकीर हुए, महापुरुष हुए हैं, वो सभी कौम के, सभी जातियाँ के हुए हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा धर्म होता है, ये हमारे सनातन धर्म के विष्णु के छठे अवतार हुए हैं। वेद शास्त्र का ज्ञान रखते हैं, शस्त्र शास्त्र का ज्ञान रखते हैं। तो ब्राह्मण समाज की दिशा निर्देश पे ही, मतलब परम पिता परमात्मा ने शस्त्र और शास्त्र, वेद शास्त्र, जो आध्यात्मिक शक्तियाँ भगवान तक पहुँचने का जो मंत्र और यंत्र दिए हैं, वो ब्राह्मण समाज को दिए हैं, जो पूरा ब्राह्मण का ज्ञान रखते हो। तो हमने उनकी बातों पे अमल करना चाहिए और ब्राह्मण समाज का हमें सत्कार करना चाहिए। मैं जाट समाज से संबंध रखता हूँ। मैं अपने आप में गर्व महसूस करता हूँ कि उस समाज में मैं पैदा हुआ कि जिस समाज ने सदैव, हमारे बुजुर्गों ने ब्राह्मण समाज का सत्कार किया, सम्मान किया, सदैव दादा कहकर पुकार की, और ब्राह्मण समाज ने भी हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद दिया। मगर आजकल हालात क्या हुई 21वीं सदी में, जब हमारी ब्याह शादी होती है, जो मंत्र जाप होता है, आध्यात्मिक क्रियाक्रम होते थे, पहले सत्कार करते थे। आजकल क्या है, ब्याह शादियों में शराब, अंडा, मांस, मीट को ले जाने लग गए। तो उसमें ब्राह्मणों का क्या गलती है? ब्राह्मण क्या करेगा?
तो पहले जब हमारे बुजुर्ग होते थे वो किसी भी समाज कर, खासकर हमारे जो जाट समाज के लोग होते थे, वो सत्कार करते थे, मुर्गा मांस मीट शराब सारी चीज़ों से दूर रहते थे। तो वो मंत्र और यंत्र सारे काम होते थे। और आज जगराते होते, जगरातों में शराब पिलाई जाती है, तो उसमें ब्राह्मण क्या करेंगे? तो मैं तो सभी से निवेदन यही करता हूँ कि आप जो अच्छा ब्राह्मण है, जो ब्राह्मण का ज्ञान रखता है, उन सब का सत्कार करें। और ब्राह्मण पूरे समाज से भी कहना चाहता हूँ, आप भी पूरे तौर तरीक़ा से, आप भी पूरा शुद्ध रहें और ब्राह्मण का ज्ञान रखें। और आपका जो सत्कार पहले होता था, जो हमारे बुजुर्गों ने किया है, और आप भी हमारे को सही यंत्र और तंत्र की जानकारी दें। हम भी कोशिश करेंगे कि हम समाज में जगह जगह जाकर ये बताएंगे, जो हमारा सबसे पहले हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। पहली कोशिश हमारी धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म फिर हमारी रक्षा करेगा। और व्यक्तिगत किसी विशेष जाति में आप बढ़कर काम ना करें। किसी जाति का अगर आप सत्कार ना कर सकते तो आप किसी का ब्लेम ना करें। मैं पूरा श्रद्धा भाव के साथ भगवान परशुराम जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और सदैव हम यंत्र पे, मंत्र पे और क्या नाम वेद शास्त्रों पे, शस्त्रों पे विश्वास करेंगे। और हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए हम प्रयास करेंगे। जहाँ धर्म की बात आएगी, जहाँ जान देने की बात आएगी, हम अपने धर्म के लिए जान दे दें। देखो, जो सनातन धर्म है, जो महापुरुष हुए हैं प्रत्येक जातियाँ के, हरियाणा में तो 36 जाति, भारत में लगभग 5-6 हज़ार जातियाँ हैं। तो सबकी अपना अपना कल्चर है, सबका अपना अपना सिस्टम, अपने अपने आइडलों को, अपने अपने महापुरुषों को मानते हैं। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं कह सकते तो आप बुरा मत करें। और जो अपने महापुरुषों के नाम पे जो समाज को बांटने का काम करते हैं, कहते कि ये फलाना समाज का महापुरुष है, ये फलाने का, ये फलाने का, वो गंदी राजनीति के लोग होते हैं। और वो राजनीति करते हैं और उनमें जो बुद्धि होती है वो राक्षस रूपी होती है। वो एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। वो किसी भी जाति में, चाहे मेरी जाति में हो, किसी की जाति में हो, अगर किसी दूसरे के महापुरुष को ब्लेम कर रहे हैं तो उनमें जो खून है वो राक्षस रूपी है। मैं तो ये कहता हूँ, सबसे पहले परम धर्म हमारा वो सनातन धर्म है, उसकी रक्षा करें, उसको पढ़ें, जांच पड़ताल करें, ज्ञान अर्जित करें। जब ज्ञान लेंगे तो तभी तो आपको ज्ञान आएगा। आपने बात करी अपने परंपराओं से जुड़ने की, आध्यात्मिकता से जुड़ने की, और भगवान परशुराम जी का जो जीवन चरित्र की हम बात करें तो उनका भी अधर्मियों का उन्होंने नाश किया। और आप भी कौम के मुद्दे उठाते हैं, कम्युनिटी के मुद्दे उठाते हैं, तो आपके निजी जीवन में क्या बदलाव आया मतलब उनकी प्रेरणा से? देखो, क्या है, मेरे को शायद क्या है, जीवन में बदलाव आता है। आज से 6 महीने पहले कुछ था, मैं 6 साल पहले कुछ था, 10 साल पहले कुछ था, आज से 6 महीने बाद कुछ और हो जाऊंगा, 10 साल बाद कुछ और हो जाऊंगा। जो हमारी भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की देवभूमि है, जो सृष्टि है, जो सृष्टि का रचयिता है, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवान है, वो हमारे यहीं उत्तराखंड में वास करते हैं, हमारी भारत की भूमि में वास करते हैं। तो जब हम उनका सत्कार नहीं करेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, जब उनके बारे में आप शास्त्र की जानकारी नहीं लेंगे, तो आप में राक्षस बुद्धि होगी। हो सकता है आज से 5 साल पहले मैं भी ये मानता हूँ, एक दूसरे को ब्लेम करता हूँ, मगर मैं एक ठीक दिशा पे काम करना शुरू मैंने किया है। और परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद मेरे को हो, बल बुद्धि मेरे को बख्शें कि मैं अपने धर्म के लिए कर्म करता रहूं। पहले हमारे बुजुर्ग थे, वो अनाज पैदा करते थे, उसका दशोंश लगाते थे, ब्राह्मण देवता का वो सत्कार करते थे, सम्मान करते थे, पेड़ पौधे होते थे, पक्षियां जीते थे, पानी भरते थे, खेतों में जोड़ होते थे, वो कलासी खोद देते थे, सबका वो सेवा भाव से करते थे। मगर वो पेड़ पौधे नहीं रहे, वो कलासियाँ पानी नहीं रही, तो दिक्कतें बहुत होगी। तो मतलब भगवान भी उन तर उठ गया। तो इनमें ब्राह्मणों की कोई गलती नहीं है। तो ब्राह्मण तो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें, आप ब्राह्मणों का सत्कार करें, आप सही दिशा में अपने धर्म के प्रति सचेत हो जाएं। जो युवा आपकी वीडियो को देखेंगे तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए, कोई मुद्दे हैं, कोई अधर्म बढ़ रहा है, या कोई 100 तरह की समस्याएं हैं समाज के अंदर, तो उनके लिए उनको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि भगवान परशुराम ने भी अधर्मियों का नाश किया था और अधर्म के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, सर्वप्रथम जहाँ तक मेरे को नॉलेज हुई है, सबसे पहले तो मैं आज तक 1 साल पहला, 6 महीने पहला ये नहीं जानूँ था पितर क्यों हैं। पहला तो जिसके पितर रूस रहे और ब्राह्मण रूस रहे हैं उनको मना लो। जिसके पितर रूस रहे हैं और जिसके ब्राह्मण रूस रहे हैं, पहले उनको मना लो,
फिर आप ठीक दिशा में काम करोगे। जिसके बामण रूठ के कहेगा भाई तेरे के बामण रूस रहे हैं, तो समझ लो जिसका जीवन में दिक्कत चल रही है, बाधाएं चल रही है, उसके बामण रूस रहे हैं, उसके पितर रूस रहे हैं। पहले तो आप जब ब्राह्मण देवता की शरण में जाओगे, आपके पितरों के बारे में जानकारी लोगे, ब्राह्मण देवता आपको यंत्र मंत्र तंत्र की विद्या देगा, आपको दिशा निर्देश देगा, तो आप ठीक दिशा में काम करोगे, आपके सारे काम ठीक होते जाएंगे और आप सनातन धर्म के प्रति सचेत हो जाओगे। फिर आपको पता चलेगा आपका धर्म कितना मजबूत है। आप दूसरे धर्म के बारे में जो टिक्का टिप्पणी करते हैं अपने धर्म के बारे में, 33 करोड़ देवी देवता हैं, ये हैं फलाना, मैं भी ये बात करेगा था जब मेरे को समझ में आई कि भाई सारा सौदा है, सनातन धर्म बहुत मजबूत है और हम अपने सनातन धर्म को जानने की कोशिश करेंगे, सृष्टि को नहीं जान सकते। वीडियो को देखकर कुछ लोग ये भी कहेंगे कि मंजीत थोड़ा पाखंडवाद को बढ़ावा। पाखंडवाद, ये पाखंडवाद नहीं है। पाखंडवाद वो है जहाँ कोई झूठे पीर, जो असली पीर है उसको मैं भी मानता हूँ, उसको मुसलमान धर्म भी मानता है, हिंदू धर्म भी मानता है, सनातन भी मानता है और भी मानता है। जो जगह जगह पे लीले कपड़े टांग दिए, जगह जगह पे कब्जा कर लिया ज़मीनों पे, उनको बिल्कुल नहीं मानता। उनको मेरा धर्म भी नहीं मानता, मुसलमान धर्म भी नहीं मानता। जो उनके नाम पे लुटेरे ठठेरे बैठे वो पाखंड है, उसको मैं पाखंड मानता हूँ। पाखंड का पहले भी विरोध में रहा हूँ मैं, आगे भी विरोध, आगे भी रहेगा और जल्दी एक ऐसी कार्रवाई मैं आपको दिखाऊंगा जो पाखंड की होगी और जो पूरा देश देखेगा। धन्यवाद।